आइए आज के हम संदेश में जाएँगे और अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएँगे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें तैयार करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और ये एक दर्शन की बात है। जैसे-जैसे पवित्र आत्मा जी का कार्य हमारे जीवन में होता जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा हम पर इस बात को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा जी हम पर प्रकट करते हैं कि हमारी आराधना एक बहुत ही अ, बहुमूल्य अ, एक 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 हम कह सकते हैं भाग है, क्योंकि मैंने पिछले अपने संदेश में और कई बार मैंने ये कहा, जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि ये कोई खाली क्रिया नहीं है, क्योंकि जब हम इसको क्रिया के रूप में देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो आराधना का जो महत्व है वो कम हो जाता है। ये बहुत सारी क्रियाएँ हैं और जैसा मैंने अगर आप जो सबसे पहला जो मेरा लाइव हुआ था उसको अगर आप सुनेंगे 1 जनवरी का 2025, तो वहाँ परमेश्वर ने मुझे जो बात एक बार दिखाई थी और मैंने आप सब लोगों के साथ साझा किया था कि हमारी जो आराधना है वो एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, जैसे हमारी साँस है। तो क्रिया तो है, पर वो कोई एक विशेष व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। ये एक जीवन शैली है, ये हमारा जीवन है, ये हमारी साँस है, आराधना ही सब कुछ है। और इसीलिए आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उभारे जाते हैं, तो हम अपने जीवन से परमेश्वर की सच्ची आराधना हम करते रहेंगे निरंतर। आइए हम आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है दानियेल 9 का 9, और बहुत ही सुंदर वचन है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर कोई संदेश मुझे दीजिए, तो ये वचन माफ कीजिएगा, ये वचन मेरे हृदय में आने लगा और सच कहूं तो मैं उस समय प्रार्थना भी नहीं कर रहा था, संदेश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। मैं जब वैसे ही प्रार्थना में बैठा था और मैं अपनी कमियों के लिए, अपने पापों के लिए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, जो हमारे जीवन में कई सारी कमियां हैं, घटी हैं और कई बातों की घटी हमें महसूस होती है। और ये मानना है कि जांचना केवल उस समय नहीं हो सकता है, ये तो हर दिन की हमारी एक हर दिन की एक ये प्रतिक्रिया होती है। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क थोड़ा-सा बीच में गड़बड़ भी कर रहा है, तो आप लोग हमारे साथ सहयोग करें और ज़रूर वचन को सुना करें पूरा, ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ दें। सो जब मैं इस तरह से अपने आप को जाँचने के लिए प्रार्थना में बैठा हुआ था, तब मैं बहुत निराश महसूस कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या मुँह लेकर आऊँ आपके पास? मेरे जीवन की इतनी सारी बातें, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पहले की बातें, हर दिन प्रतिदिन के जीवन में हम महसूस करते हैं कि हम कितने लाचार हैं। हम हम अपनी शक्ति से, अपने प्रयोगों से हम परमेश्वर की धार्मिकता का पालन नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं बन सकते। उसके लिए हमें टूटना पड़ेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसके लिए हमें अंगीकार करना पड़ेगा। और कई बार हम इतने लज्जित हो जाते हैं, हम कहते हैं, प्रभु हम क्या करें? पर परमेश्वर ने मुझे दानियेल के वो शब्द मेरे कान में गूंजने लगे कि दानियेल कहता, पर तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। प्रिय भाई और बहनों, ये सच में यही वचन का महत्व है। अगर वचन हम हमारे जीवन में हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कोई आशा आएगी? और ये कोई मनुष्य की बात नहीं थी, ये तो परमेश्वर का वचन है। और मुझे स्मरण आया और मैंने बाइबल खोल के मैं पढ़ने लगा। कुछ समय के बाद मैंने मैंने उस वचन को खोल के पढ़ा और प्रभु ने मुझे फिर बोझ दिया कि आज इसी वचन के
आधार पर प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया और प्रभु ने कई बातें मुझे बताई। सबसे पहले मैं इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने हिंदी में तो पढ़ दिया, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, टू द लॉर्ड आवर गॉड बिलोंग मर्सीज एंड फॉरगिवनेस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सबसे पहले वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते अंग्रेजी के बाद अब हमारे देश में हिंदी भाषा में हमारे पास है। और कई बार हम जब अनुवाद पढ़ते हैं तो कई बार कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन उसकी गहराई में जाने के लिए अच्छा होता है जो लोग अंग्रेजी भाषा को जानते हैं वो एक बार अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पढ़े। तो वहां पे दरअसल जो शब्द है वो क्षमा की खान नहीं है या दया का सागर ऐसा नहीं है हूबहू। अगर मैं भी ट्रांसलेशन करता हूं तो अगर मैं ट्रांसलेट कर रहा होता जो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है तो मैं ऐसा नहीं कहता। वहां पे जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु और दया और क्षमा हमारे प्रभु और परमेश्वर की है। जैसे कि मत्ती 6 और 13 में जहां प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वहां अंत में हम सबको प्रार्थना याद है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना? और अंत में हम क्या कहते हैं? इसीलिए कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। ये तेरी है और किसी की नहीं है। भले ही कोई कहता रहे, है ना? भले ही कोई कहता रहे कि राज्य मेरा है, पराक्रम मेरा है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ किसी का नहीं है पराक्रम। पराक्रम पर परमेश्वर का अधिकार है, राज्य पर परमेश्वर का अधिकार है। जबकि बहुत से चोर उचक्के इस राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और शैतान ने भी एक प्रकार का जो परमेश्वर का बैरी है उसने कब्जा कर रखा है इस दुनिया पर परमेश्वर एक दिन उसको धूल चटाने वाला है भाई और बहनों। और मजे की बात यह है वो धूल आपके और मेरे द्वारा उसको परमेश्वर चटाएगा। अपना शैतान की शक्तियों को लज्जित करना और प्रभु की नित्य आराधना करते रहना, आत्मिक जीवन में एक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना, परमेश्वर के वचन का दावा करते हुए परमेश्वर कहता है तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? देखो मैं क्षमा की खान हूं, मैं दया का सागर हूं और मैं ये ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी ये नेट में प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि परमेश्वर के अलावा किसी के पास क्षमा नाम की चीज नहीं है भाई और बहनों, और दया नाम की चीज भी नहीं है। और अगर आप साधारण रीति से भी इस पर विचार करेंगे, दुनिया में जितने भी धर्म हैं जिनको भी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, अगर आप उनके जीवन को देखेंगे, उनके संदेश को देखेंगे तो दया और क्षमा का कोई वहां पर आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और उसी से हमें पता लग जाता है कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, उसे छोड़ और कोई नहीं है। खैर, हम 2 वचनों को और देखते हैं इस वचन पर और हम मनन करेंगे और परमेश्वर जो आज हमें बताना चाहता है, इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है कि हमें कितना आभारी होना चाहिए, कितना हमें उत्साहित होना चाहिए इस वचन को जब हम स्मरण करते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि को भी हम देखेंगे कि दानियल भी बहुत दुखी था। हम सब हमारे जीवन में हर दिन हम दुखी होते हैं, हम हर दिन एक बोझ उठा के चलते हैं। इसीलिए भजन संहिता मेरे ख्याल से 55 में वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, और वो हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और हम देखते हैं भाई और बहनों, 2 बातों को हम देखेंगे। इफिसियों पहले अध्याय और उसके 7 वचन को आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। इफिसियों पहला अध्याय और उसका 7 वचन, वहां लिखा है,
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें अपराधों की क्षमा उसके लहू के द्वारा मिला है। ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान था, जो उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो उसके द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा की नींव रखी गई। हमें अपराधों हमारे पापों की क्षमा हमें मिली। आप कह सकते हैं कि वो क्रूस जो है वो क्षमा की खान है। वहां से उस खान की शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं वो स्रोत है। और प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद हम एक और वचन को देख लेते हैं, पहला पत्रस, और हमने पिछले हफ्ते भी इस वचन को देखा था। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यहाँ पे हम देखते हैं, वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना हमारे पापों की क्षमा वो आधार है, और प्रभु यीशु मसीह की जी उठना हमारा जो है नया जीवन का आधार है। और ये क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार फिर से इसको मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, आगे क्या लिखा है, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, वो दया सागर है, वो क्षमा की खान है। क्रूस पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक क्षमा की खान। हर दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो बलिदान है वो हमारे लिए वो बना रहता है। हर दिन उस क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा ही हमें क्षमा मिलती है। हम ना जाने कितनी बार प्रभु से क्षमा मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो अगर हम मांगते हैं और प्रभु हम पर दया करे, अगर हम सिर्फ क्षमा ही मांगते रहते हैं, और अगर हम बिल्कुल भी नहीं मांगते तो भी प्रभु हम पर दया करे। पर जब जब हमें वो क्षमा मिलती है, हमें उस क्रूस के बलिदान को याद करना है। और प्रभु यीशु मसीह का वो जी उठना, उसका उद्देश्य क्या था, कि हमें जीवित आशा मिले। किसके लिए? नए जन्म के लिए। माफ कीजिए, हमें नया जन्म मिले। किसके लिए? जीवित आशा के लिए। वो जीवित आशा क्या है? वो जीवित आशा है उस स्वर्ग के राज्य के लिए, एक बदले हुए जीवन के लिए, एक नई सृष्टि के लिए। पुराना सब कुछ वो खत्म हो गया, वो नहीं रहना चाहिए हमारे जीवन में। द ओल्ड इज गॉन, द न्यू हैज कम। पुराना चला गया, नया आ गया है। और ये उसकी बड़ी दया है, ये उसकी बड़ी दया को दिखाता है। वो दया का सागर है, और ये जीवित आशा भी वो रोज रोज हमें देता है, क्योंकि ना जाने कितनी बार हम इस आशा को खोते हैं। उसने इसीलिए हमें नया जन्म दिया है कि इस जीवित आशा में हम बने रहें। इस जीवित आशा को हम अपने अंदर रखकर, इसको जिंदा रखकर, इसके लिए आनंदित होकर, इसके आभारी होकर, इसी की खोज में हम चलते रहें, ना कि एक मरी हुई आशा के लिए। मरी हुई आशा कब हमारे जीवन में मरी हुई आशा होती है? जब हम मरी हुई चीजों की हम इच्छा में रहते हैं। जब हमारा ध्यान मरी हुई चीजों पर रहता है तो हमारी आशा भी मरी हुई होगी। लेकिन जब हम एक ऐसे राज्य की खोज में रहेंगे जो कभी नहीं टलने वाला, तो हमारी जीवित आशा होगी। इस बात को भली भांति समझते हुए कि हमें किसी बात की घटी नहीं है,
जैसे दूसरे लोग इस दुनिया में जीते हैं वैसे ही हम भी जीते हैं। वो लोग पाप के कारण दुख भोगते हैं, हम प्रभु के लिए दुख भोगते हैं। वो जब दुख भोगते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारे ऊपर जब दुख आते हैं, परमेश्वर ज़मीन आसमान एक कर देता है, हमें उन दुखों से छुड़ाने के लिए। ये है विश्वास, ये है विश्वासी का आनंद। और जब ये आनंद हमारे अंदर आता है, तो हम फूले नहीं समाते, हम खुशी के मारे हम चुप नहीं बैठ सकते। हम प्रभु के लिए सब कुछ उत्तम से उत्तम करने की लालसा रखते हैं। आज शाम प्रभु हमें इस वचन से उत्साहित करना चाहता है। वो हमारे लिए क्षमा की खान है, हमेशा के लिए। मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने कुछ बातें और मुझ पर प्रकट की। जब हम एक साधारण रीति से सागर और खान के बारे में सोचते हैं, आप सब जानते हैं खान का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स। और सागर के उसकी जो समुद्र का जो तह होती है, जो उसका निचला हिस्सा होता है, वहां पर भी बहुत सी ऐसी बहुमूल्य चीजें मिलती हैं। प्राकृतिक संसाधन से भरा होता है सागर। किस्म किस्म की मनुष्य के लिए परमेश्वर ने वहां पर क्या है, बहुमूल्य चीजें, बहुमूल्य पत्थर, सोने की खदान, कोयले की खदान, धातु, जो अलग अलग प्रकार के धातु होते हैं, मेटल्स, ये सब हमें खानों में मिलते हैं। और ये जो दो शब्द हैं, ये किसको दिखाते हैं? ये दिखाते एक ऐसा स्रोत जो बहुत विशाल है, और दूसरी बात जो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे लिए छोटी मोटी क्षमा का प्रबंध नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी क्षमा का प्रबंध है, और वो बनी रहती है। अगर प्रभु हमें कहता कि देखो ये बस ये बाल्टी भर के आपके लिए है, या ये एक टैंक भर के है, नहीं, वो दया का सागर और वो क्षमा की खान है। और इसीलिए दानियल को हियाव हुआ, जबकि वो जानता था कि उसकी जाति के लोगों ने, उसके जो जाति भाई थे, उसके समाज के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध भयानक भयानक पाप किए थे, भयानक से भयानक। इसीलिए परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि 70 साल तक उन्हें दंड की दशा में परमेश्वर ने कहा ये रहेंगे। और क्योंकि परमेश्वर पूर्व ज्ञानी है, वो पहले से ही जानता था। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करता। परमेश्वर पहले ही जानता था कि 70 साल के बाद एक व्यक्ति होगा, दानियल नाम का, जिसके अंदर ये नम्रता होगी। और क्योंकि खान का होना काफी नहीं है, उस खान में से जाकर उस खान की पहचान भी होनी चाहिए, और उसमें फिर जाने का एक तरीका भी होता है। आप देखेंगे कोयलों की खानें होती हैं और बड़ी-बड़ी खदानें होती हैं, उसमें कैसे जो माइन वर्कर्स होते हैं, जो खदान में जो काम करते हैं, कितना जोखिम उठा के उसमें जाते हैं, उसका एक तरीका है। और जब प्रभु यीशु मसीह जो क्षमा की खान है, उसके पास जाने का भी एक तरीका है, और वो हम देखेंगे दानियल के जीवन से वो कैसे नम्र हुआ। उसको विश्वास था परमेश्वर पे, उसने परमेश्वर को उस रूप में देखा, और बहुत सी बातें और दानियल को समझ में आई, और हमारे लिए भी वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, इस बात से उत्साहित है, तो कितना जरूरी है कि हम इसके महत्व को भी समझें। वो खान हमारे लिए, वो क्षमा की खान, वो दया का सागर हमारे लिए क्या मायने रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम उसका अपमान करते हैं, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे पाप इतने ज्यादा थे, इतने भयानक थे कि उसके लिए एक छोटा मोटा बंदोबस्त काफी नहीं था। उसके लिए कोई छोटा सा भंडार काफी नहीं था। एक बहुत बड़े भंडार की जरूरत थी, दया और परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण हैं, कैसे परमेश्वर
जबकि उसके लोगों ने उसको बार बार रिस दिलाई, वो कैसे उनके साथ फिर से एक संबंध कायम करने की कोशिश करता रहता है। आज भी आपके और मेरे साथ परमेश्वर ये कोशिश करता रहता है, जबकि हम सब कई बार उसको रिस दिलाते हैं। वो रोता है। यिर्मयाह 13 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे, उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। वो कहता है, यदि तुम गर्व करना नहीं छोड़ोगे और मेरी बातों को नहीं स्वीकार करोगे, मैं तुम्हें दंड तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं रोऊंगा छिपकर, क्योंकि तुम मुझे बहुत सताते हो। अब खान से ज्यादा मैं तुम्हें क्या दूं? मैं क्षमा की खान हूं। पर प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह से इस दुनिया में कई बार हम देखते हैं दुष्ट मनुष्य क्या करते हैं, प्राकृतिक जो संपत्तियां होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, खानों को लूट लेते हैं या उसको तबाह कर देते हैं, या उसमें से जो बहुमूल्य चीजें मिलती हैं उनका वो व्यापार करते हैं, गलत तरीके से व्यापार करते हैं, गलत मकसद से व्यापार करते हैं। व्यापार अपने आप में तो गलत नहीं होता, लेकिन अगर उसको गलत उद्देश्य से करने लग जाए तो वो तो एक बहुत ही दुष्टता की बात होती है। कई बार हम भी इस खान का दुरुपयोग करते हैं, बजाय इसके कि हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम अपने जीवन को सुधारें। जो संसार में जो खाने होती हैं, जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो मनुष्यों का कल्याण होता है। उन खानों से बहुत बहुमूल्य चीजें बनाई जाती हैं, देश दुनिया तक वो जाती हैं, घर घरों में जाती हैं। सोना है, अलग अलग किस्म के धातु हैं। आज आप देखेंगे हर एक चीज तो किसी न किसी खान से निकल कर आई है, हम उसका लाभ उठाते हैं। जब परमेश्वर जो क्षमा की खान है, दया का सागर है, जब हम उसका हम आदर करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो बहुत कल्याण होता है। हमारा तो होता ही है, दूसरे लोगों का भी कल्याण होता है और परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की आंखें आप पर और मुझ पर लगी, क्योंकि उस खान से कोई दूसरे लोग नहीं खाते, आप और मैं खाते हैं। रोज हम चूसते हैं उस खान में से, जैसे लोग मधुमक्खी के छत्ते में से निकाल लेते हैं शहद, हम लोग भी परमेश्वर की खान में से रोज उस क्षमा को प्राप्त करते हैं। उसीलिए हमारे पास एक आशा है। इफिसियों पहले अध्याय के 7 वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिली। वो इस जो भंडार है क्षमा का, उसमें प्रवेश करने के लिए वो हमारे लिए एक चाबी थी। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान, वो हमें अधिकार देता है उस खान में, उस खान तक पहुंचने के लिए, उस क्षमा की खान तक पहुंचने के लिए। हमारी पहुंच कैसे हुई? प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, और उसका जी उठना फिर से, पहले पत्रस पहले अध्याय और 3 वचन के अनुसार वो हमें एक अधिकार देता है हमेशा के लिए उस खदान में से, की खान में से, उस दया के सागर में से हम हैं। हमें अधिकार है और हम आशीष पा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जिस तरह से इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने प्राकृतिक रीति से हमें अलग अलग प्रकार की खाने दी हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उसका हमें आदर करना जरूरी है, उसको बुद्धिमानी से प्रयोग करना जरूरी है और उसके लिए आभारी होना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह से हमें परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा के लिए भी उसका आदर तो करना ही है, उसका सही उपयोग भी करना है।
जिससे कि परमेश्वर का आदर हो, परमेश्वर की महिमा हो। इतना ही नहीं, जब हम प्राकृतिक रीति से जो परमेश्वर ने हमें संसाधन दिए, जब उनका हम सही उपयोग करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनके लिए आभारी होते हैं परमेश्वर के प्रति, तब उनसे हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। एक खुशहाली आती है, हमें उसका लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से जब हम परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमा की खान से जब हम ग्रहण करते हैं, हम आशीष पाते हैं, अगर हम उसके लिए आभारी हैं, हम उसका सही उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में भी एक बदलाव आएगा, उन्नति होगी और हम ठीक मायने में हम एक प्रकार से उनके लिए प्रभु की आराधना करेंगे। सिर्फ शब्दों से आराधना नहीं, बल्कि हमारे बदले हुए जीवन के द्वारा हम आराधना करेंगे। सो 3 बातें हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 3 बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई। सबसे पहले, क्योंकि हम इस शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाला, वो क्षमा की खान है। और जिस तरह से हम किसी खान का, सबसे पहली चीज क्या होती है संसार में, देखिए जहां भी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण खाने हैं, ऐसी खदाने हैं, खजाने हैं, हम कह सकते हैं भंडार हैं, तो सबसे पहली चीज जो लोग, बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। और यही चीज परमेश्वर हमसे भी उम्मीद करता है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे, आइए मत्ती और उसके 18 अध्याय में, मत्ती 18 अध्याय से हम 3 बातों को देखेंगे संक्षिप्त में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके 21 वचन से आगे को प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, दृष्टांत था। और हम कुछ वचनों को, 23 वचन से प्रभु ने पतरस से जब वो बात कर रहा था, ऐसा कहा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर है कर्ज, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। ये जो निर्दयी सेवक था, ये खुद तो उस क्षमा की खान से लाभ पा रहा था, पर जब उसकी बारी आई कि वो भी किसी के लिए क्षमा की खान बन जाए, तब वो पलट गया। ऐसा ही कई बार हम लोग भी करते हैं। जब दूसरों को क्षमा करने की बारी आती है, तब हम एकदम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कैसी क्षमा की खान है। अगर वो हमें क्षमा ना करे, हम कहां जाएंगे? दानियल कहता है, परमेश्वर, मैंने और मेरे पूर्वजों ने मिलकर हमने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, हमने अधर्म किया है, फिर भी तू दया का सागर है, दया सागर और क्षमा की खान है। पर अगर अगले ही पल दानियल इस प्रकार का व्यवहार करता जैसे ये निर्दयी सेवक कर रहा था, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होता? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्षमा का दुरुपयोग ना करें, बल्कि हम उस क्षमा को पाकर, उस क्षमा की खान से अब हमें अधिकार है, दूसरों को अधिकार नहीं है। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो लहू बहाया गया, उसके द्वारा हमें एंट्री मिलती है, दूसरे लोग नहीं जा सकते उस खान में से। और प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा, जो नया
जन्म हमें मिला है, जब तक हमारा नया जन्म ना हो, आपको उसमें परमानेंट एक्सेस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक बार आप जा सकते हो। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के का दावा तो करते हैं, मान तो लेते हैं, लेकिन नया जन्म नहीं पाते। इसलिए वो बार बार उस क्षमा की खान से क्षमा प्राप्त नहीं करते, वो रुक जाते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 12 चेलों में से एक ऐसा था, वो रुक गया। उसने प्रभु यीशु मसीह को क्षमा की खान के रूप में नहीं देखा, दया सागर के रूप में नहीं देखा, उसने कभी भी नहीं देखा था। देखा हो तो वो खुदकुशी नहीं करता, वो घमंड से नहीं भर जाता, वो बहुत सच्चे मन से पश्चाताप करता। पर परमेश्वर पहले से ही जानता था कि वो ऐसा करने वाला है। प्रभु ना करे कि हमारे विषय में कभी भी ऐसी बात सुनी जाए या कही जाए। हम निश्चय कर ले, प्रभु तू तो क्षमा की खान है, तू दया का सागर है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं तेरी सच्ची महिमा करूंगा। मैं, प्रिय भाई और बहनों, जब हम उस क्षमा की खान से हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम चूसते हैं, हम ग्रहण करते हैं, तो हमें भी एक क्षमा की खान बनना है। हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना इस निर्दयी सेवक की तरह। खुद तो लाभ कमाया, खुद का ऋण तो उसने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन जब दूसरे के ऋण को माफ करने की बारी आई, वो कठोर हो गया। पहली बात। दूसरी चीज, जब हम इस क्षमा की खान से हम आशीष पाते हैं, दिन प्रतिदिन हम आशीष पाते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा ना हो कि हम फिर से वही पाप करते रहें, हम इसका दुरुपयोग करें, ये सोचकर कि परमेश्वर तो क्षमा की खान है, दया सागर है, चलो हम करते जाते हैं। हम देखते हैं, दो बातों को हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की पत्री से, यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसकी 5 अध्याय से हम एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय और 14 वचन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जो 38 वर्ष से रोगी था, बेतसैदा के उस कुंड में जाकर चंगाई दी। उस पूरे घटना को आप पढ़ सकते हैं और आपको मालूम भी है। और जब लोगों ने उससे पूछा बहुत आश्चर्यचकित होकर कि तुझे किसने चंगाई दी है और तू कैसे, तू अपनी खाट उठाकर चलने लगा, लोगों ने विरोध भी किया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने बताया। देखिए 14 वचन में, इन बातों के बाद प्रभु ने उससे हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रिय भाई और बहनों, हाँ, बीच में इंटरनेट थोड़ा रुक गया था, इसलिए मैं भी रुक गया। प्रभु ने उससे कहा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, यूहन्ना 5 का 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब इस विपत्ति से भी, तू अभी 38 साल तक बीमारी में पड़ा था, तू लाचार था, असहाय था, कोई तेरी सहायता करने वाला नहीं था। मैं क्षमा की खान हूं। लोग तो नहीं चाहते थे कि सबत के दिन चंगाई दी जाए। वो इस बात से ईर्ष्या करते कि तू सबत के दिन अपनी खाट उठाकर चल रहा है। इस बात से वो खुश नहीं है कि तू चंगा हो गया है, तुझे क्षमा मिल गई है। पर अब मैं तुझसे कहता हूं कि जब तुझे इस क्षमा की खान से तुझे अब क्षमा पाने का अधिकार मिल गया है, और जीवन भर के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूं, लेकिन तू फिर से पाप मत करना, वरना क्या होगा, इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। दूसरी बात, पहली बात, अगर हमने क्षमा पाई है, हम दूसरों को भी करें। दूसरी बात, हम परमेश्वर की क्षमा का दुरुपयोग ना करें, हम बार बार वही पाप ना करें। ये बात तो सच है कि हमसे अलग अलग प्रकार की गलतियां होती रहती हैं,
और कई ऐसे पाप हैं जो हम एकदम से छोड़ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना देखता है कि हमारी मनसा क्या है। क्या हम जानबूझकर या लापरवाही से उन पापों को किए जा रहे हैं, या हम सच में शोकित होते हैं? क्या हम ये सोचकर उन पापों को किए जा रहे हैं कि वो परमेश्वर तो क्षमा की खान है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे क्षमा की खान से क्षमा निकालने की इजाजत, परमिशन दी है, तूने मुझे अधिकार दिया है, अब क्या डर है, मैं जितना मर्जी पाप करूं? नहीं, फिर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। फिर अगर हम उस क्षमा की खान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, उससे उसकी महिमा नहीं होती। जैसे हम संसार में, प्रकृति में जो हमें खाने मिली हैं, हम उनका दुरुपयोग नहीं करते। जो अच्छे देश हैं, जहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, उन्होंने अपने इन संसाधनों का सदुपयोग किया। वो वेस्ट नहीं करते, वो उसका सत्यानाश नहीं करते, वो उसको संभाल के रखते हैं। परमेश्वर की क्षमा का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखें बुरे वक्त के लिए, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाएं। सुबह शाम परमेश्वर को हम दुखी करें, परमेश्वर कहेगा मैंने तुम्हारे लिए ये क्षमा की खान इसलिए नहीं तैयार की कि तुम हर समय इस खान में से तुम निकाल कर तुम लूटते रहो। ये लूटने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है, ये तुम्हारे बचाव के लिए है, तुम्हारे छुटकारे के लिए है। ये दूसरी चीज है जो हमें याद रखनी है, और आज शाम प्रभु हमें जो ये बताना चाह रहा है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो प्रभु हमें बताना चाह रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम क्षमा मांग लेते हैं, हम उसका दुरुपयोग भी करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते। और तीसरी चीज क्या है, हम ये तो करते हैं, लेकिन हम कभी क्षमा मांगते नहीं है। हम क्षमा मांगने में बहुत 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 क्षमा मांगना नहीं आता। संसार के लोगों को कई बार हमसे ज्यादा आता है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनकी पहुंच इस क्षमा की खान तक नहीं है, वो क्षमा मांगना जानते हैं। पर प्रभु के लोग जो क्षमा की खान से चिपके रहते हैं, जैसे मधुमक्खी किसी मीठी चीज से चिपक जाती है, चूसते रहते हैं, प्रभु को लूटते रहते हैं, दया लूटते हैं, क्षमा लूटते हैं, नहीं करते, पश्चाताप करके जीवन नहीं बदलते। क्योंकि जब प्रभु ने उस रोगी व्यक्ति को 38 साल के ये कहा कि देख, अब दोबारा से पाप मत करना। इतना ही नहीं, अगर 8 अध्याय में यूहन्ना क्या पढ़ेंगे, तो एक और स्त्री से भी प्रभु ने कहा। अब देखिए यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 11 वचन में, जहां एक व्यभिचारिणी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया, और उसके 11 वचन को मैं सिर्फ पढ़ूंगा। प्रभु ने उससे कहा, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। जब समाज के लोग उस पर दोष लगा रहे थे, प्रभु ने उससे पूछा, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? मैं 10 वचन से पढ़ता हूँ। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। अर्थात तू पश्चाताप कर। मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। इस बात का ख्याल करो, इस बात को सुनिश्चित करो कि हाँ, अब मैं ये पाप नहीं दोहराऊंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं अपना इनकार करूंगा। कई बार हम डांट नहीं सुनना चाहते, कई बार हम सजा नहीं पाना चाहते। नहीं, अपने आप को मारने के लिए, हमारे अंदर जो दुष्ट व्यक्तित्व है मारने के लिए, उसको हमेशा के लिए मारने के लिए हमें दंड सहना चाहिए, जो परमेश्वर हमें देता है, प्रभु के लोग हमें देते हैं। कई बार हमें उनकी डांट भी सुननी चाहिए। धर्मी जन की डांट हमारे लिए आशीष का कारण होती है, वो अभिषेक का तेल होता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तीसरी चीज जो हमें दिखाई है कि क्षमा मांगना। देखिए मत्ती 5 अध्याय और
23 से 24 वचन को हम देखते हैं। ये सारे वचन हम जानते हैं, लेकिन प्रभु ने आज इनके द्वारा हमसे बात करना चाहा। मत्ती 5 अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में प्रभु ने कहा, यदि तू मेरी आराधना करने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए वेदी पर आता है, मैं उसको पढ़ देता हूं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रिय भाई और बहनों, इसका स्पष्ट अर्थ यही है, बिना क्षमा मांगे यदि किसी का हमने कोई नुकसान किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी का विश्वासघात किया है, उसका भरोसा तोड़ा है, उसका अपमान किया है, उसे बदनाम किया है, उसके साथ अन्याय किया है, उसे निराश किया है, उसे गुमराह किया है, उसकी हानि की है, उसका नुकसान किया है, तो क्या हमें उसे क्षमा नहीं मांगना है? भला दुनिया में ऐसी कौन सी शब्दावली है जिसका प्रयोग करके हम उसे मना लेंगे, सिवाय या क्षमा को छोड़कर? इस शब्द क्षमा को छोड़कर हम कैसे उसे मना लेंगे? आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं। लूका 15 अध्याय और उसके 18 से 19 वचन में उड़ाऊ पुत्र ने पिता से कहा, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 18 और 19 वचन, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब उसे मालूम पड़ गया कि सच में मैंने पाप किया है, तो वो उठकर उसने मन बना लिया, मैं जाऊंगा, जिसका मैंने नुकसान किया है, मेरे अपने पिता का नुकसान किया है, उसके जीवन भर की मेहनत का मैंने अपमान किया है, उसके जो उसकी इच्छाएं थी, अपने बेटे से, मुझसे जो उसकी इच्छाएं थी, उनका मैंने अपमान किया, उनको अपने पैरों से कुचला है। और अब बहुत हुआ, मैंने उसका नतीजा भी देख लिया, मुझे सुअरों की संगति करनी पड़ी, मेरी दुर्दशा हो गई। अब मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और खुलकर उससे माफी मांगूंगा। और उसने अपने पिता से कहा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरी दृष्टि में पाप किया है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। और 19 वचन में वो क्या कहता है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, 3 बातें सरल रीति से प्रभु ने दिखाई। इस बेटे के जीवन में 3 बातें हुई भाई और बहनों। उसने अंगीकार किया, अपने पाप को माना, उसने पश्चाताप किया, इस बात को कह के कि उसको अपने पाप की गहराई समझ में आई। उसने कहा, प्रभु पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अब मैं तेरा बेटा कहलाऊं। ये मत समझना कि मैं तेरा बेटा मैं तेरा बेटा बनने के लिए आया हूं। वो अधिकार तो मुझे लगता है मैं खो चुका हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। बस मुझे अपने नौकर की जैसे ही रख ले। ये दिखाता है, जब उसने कहा मुझे अपनी नौकर की तरह ही रख ले, ये दिखाता है उसकी एक बहुत गहरी इच्छा कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूं। जो सच्ची क्षमा मांगना चाहते हैं, वो मेल मिलाप करना चाहते हैं। कई लोग झूठी क्षमा मांगते हैं, वो मेल मिलाप नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए या एक शारीरिक व्यवस्था के रूप में परमेश्वर के इस वचन का पालन करना चाहते हैं। वो परमेश्वर ने कहा, यदि हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद करने से पहले मुझे याद आए मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया था, तुरंत जाके उसको सॉरी बोल देता हूँ, भाई जी सॉरी, सिस्टर सॉरी, ओ पापा सॉरी। पर क्या है, पश्चाताप नहीं है, मैंने बहुत बुरा किया, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये शब्द हम अपने मन में भी नहीं बोलते। कई बार हम जैसे रीडिंग कर रहे होते हैं तो मन ही मन में पढ़ते हैं, हल्के हल्के से। हम उतना भी नहीं कष्ट करते, हम इतने कठोर हैं। और हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि चलो किसी तरह से अब आप मुझे, हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
हम बड़े बेशर्म होके कई बार हम क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप नहीं करते, मेल मिलाप करना चाहते हैं। ये हो ही नहीं सकता। आपको अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा पहले यूहन्ना के पहले अध्याय में, यदि तुम अपना पाप मान लो, यदि हम मान लें, तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। आप मानोगे ही नहीं, पश्चाताप नहीं है। मान लेने का मतलब केवल स्वीकार करना नहीं, उड़ाऊ पुत्र की तरह शर्मिंदा होना, उसकी गंभीरता को समझना, वो कितना नुकसानदायक पाप था, सामने वाले का कितना नुकसान हुआ, और पाप की गंभीरता को समझना। पाप एक ऐसी चीज है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी मजदूरी मृत्यु हुई है। मैं इस बारे में सोच रहा था, और परमेश्वर जब हमें क्षमा देता है भाइयों और बहनों, आप जरूर इस बात को मन में रखना और मनन करना। और मैं सोच रहा था, जैसे दवाइयां हम लेते हैं ना बाजार से, और उनकी वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी होती है ना। हर एक दवाई की हम एक्सपायरी डेट देखते हैं। सो एक मायने में परमेश्वर की क्षमा है तो वो अनंत काल के लिए, लेकिन मान लीजिए आज मैंने परमेश्वर से अपनी किसी गलती के लिए क्षमा मांगी, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। वो कब तक होगी? जैसे मैं कोई दूसरी गलती करूंगा, वो पुरानी वाली क्षमा गायब, क्योंकि अब मैं फिर से दोषी बन गया हूं। इसलिए हमें इस बात को स्मरण रखना है, हम उसकी क्षमा का दुरुपयोग, कई बार हम क्या कहते हैं, नो प्रभु तो मेरे लिए क्रूस पे मरा है, अब तो एक बार मैंने क्षमा मांग ली, वो क्या है, अब लाइफ लॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस क्षमा के द्वारा हमें अनंत काल के जीवन के लिए हमें एक्सेस मिल गया है, हमें अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी हमें उसके लिए श्रम करना है, परिश्रम करना है, विश्वास में बने रहना है, प्रभु की सच्ची आराधना करनी है, तभी तो वो जीवन का मुकुट हमें देगा। सो अंत में हम एक उदाहरण को देखेंगे और अंत करेंगे। लूका 23 और 34 को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा की खान है, उसका सबसे उत्तम उदाहरण और उसकी सबसे उत्तम झलक हमें इस वचन के माध्यम से देखने को मिलती है। लूका 23 और 34, प्रभु ने क्रूस पर से इन शब्दों को कहा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा की खान नहीं बना, उसने आपको और मुझे भी क्षमा की खान बनने के लिए चुन लिया है, दया सागर बनने के लिए चुन लिया है। जब तक हम खुद दया का सागर नहीं बनेंगे, क्षमा की खान नहीं बनेंगे, हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। हम एक उदाहरण देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक और उसके 7 अध्याय और उसके 60 वचन में। स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव किया गया, 59 वचन में वो कहता है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। वो क्षमा की खान बन गया था, पथराव खाया और कहा, प्रभु ये पाप इन पर मत लगाना। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, कुछ भाई लोग मैसेज भेजा कि हम लोग एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते। पहली चीज, विरोध प्रदर्शन का शब्द ही गलत है मसीह लोगों के लिए। हमें किस चीज का विरोध करना है भाई? प्रभु पाप क्षमा करने के लिए आया, इसका विरोध नहीं। हमें बहुत सताया जा रहा है, तो प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं को क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। फिर कहीं कोने में उस सर्कुलर में लिखा था, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना के लिए प्रभु ने घर दिए हैं, प्रार्थना के लिए प्रभु ने भवन दिए हैं। सड़कों पे जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सड़कों पे जाके अगर प्रचार करना है, प्रभु का प्रचार कीजिए। प्रभु के लोग कहीं ना कहीं दर्शन से भटक चुके हैं। जैसे शमूएल के समय में परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था। प्रभु हमारी सहायता करे। हम दर्शनहीन
दशा में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। यदि हम कर रहे हैं, वो आराधना उसको ग्रहण नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। वो आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्षमा की खान बने। परमेश्वर चाहता है हम उसकी क्षमा का दुरुपयोग ना करें। उसने हमें क्षमा किया, हम दूसरों को करें सेतमेत। ये बात सच है। कई बार लोग हमसे क्षमा मांग तो लेते हैं, पर वो बदलते नहीं हैं, पश्चाताप नहीं करते, फिर से वही गलतियां दोहराते हैं। ऐसे में हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर भी इजरायली लोगों से खफा हुआ, नाराज हुआ, पर वो उनको भूला नहीं था। दानियल के 9 अध्याय और उसके 1-2 वचन को हम देखकर समाप्त करेंगे। दानियल ने जब देखा कि उसको जब व्यवस्था की पुस्तक मिली और उसने पहचान लिया कि ये जो दशा है, ये तो यिर्मयाह नबी के द्वारा की हुई भविष्यवाणी के अनुसार है, और क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने पाप किया था और ये दशा इसलिए है। दानियल को कोई जरूरत नहीं थी परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की, क्योंकि दानियल के चरित्र को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। पर वो गया, उसने सर पर टाट ओढ़कर, उपवास करके, राख में बैठकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाना शुरू किया, पाप का अंगीकार किया और एक एक बात को उसने स्वीकार किया कि हमने तेरे नबियों की नहीं सुनी, हमने आ, हमने बहुत सी बातें वो कहता अपने पश्चाताप के द्वारा, पश्चाताप के उसमें पश्चाताप को प्रकट करने के लिए बहुत सी बातें कहता है। आप देखिए, अगर आप उस पूरे भाग को पढ़ेंगे 3 अध्याय से, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। आज मैं पिछले 11 साल से अपनी कलीसिया में भी और बहुत से प्रभु के लोगों को ये बात बोलते आया कि देखिए, हमारे देश में इस समय कलीसियाओं को एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रमाण के लिए आप मेरे YouTube के चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। कलीसिया के 7 प्रमुख पाप मैंने दिखाए, जो प्रभु ने मुझे दिखाए। पर बहुत कम लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं या उत्साहित हैं। उत्साहित दूसरे संदर्भ में कि कम से कम ये बात सच में परमेश्वर हमसे कह रहा है। हम बेकार की बातों में लगे हुए हैं, हमें विरोध करना है या अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं, झूठे चरवाहे। शांति है जहां कोई शांति नहीं है। सब कुछ अच्छा है जबकि कोई कुछ अच्छा नहीं है। हंसी मजाक की बातें चल रही हैं प्रभु के लोगों में, सुख विलास की बातें चल रही हैं, नाशमान चीजों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है बिना पश्चाताप के हम उस क्षमा की खान से कोई आशीष नहीं पाएंगे। दानियल ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये बात सच है, हमने बहुत पाप किया। उसने बेशर्मी से परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। वो शोकित हुआ, उपवास में गया। परमेश्वर जानता था 70 साल बाद एक यहूदी जागेगा। तब तक कोई जागा नहीं। ऐसे ही नहीं प्रभु ने 70 साल ठहराए, प्रभु को पता था 70 साल बाद एक यहूदी जागेगा। हमारे समय में भी जो दुर्दशा हम चारों ओर देखते हैं, परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर के काम की जो दुर्दशा चारों तरफ दिखाई देती है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु मैंने और मेरे साथ प्रभु मेरे भाई बहनों ने मिलकर पाप किया है, हमारी कलीसिया ने पाप किया है, हमने तेरी बातों को नहीं माना। जैसे जैसे दानियल ने कहा, हमने कई अच्छे विश्वासियों को हमने लज्जित करके बाहर निकाला है, हमने राजनीति करी है, हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। प्रभु हमने तेरा दिल तोड़ा है,
लेकिन नहीं है, झूठा पश्चाताप है, बेशर्मी वाला पश्चाताप है, सच्चा पश्चाताप नहीं है। उड़ाऊ पुत्र की तरह मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमें ऐसे पश्चाताप की जरूरत है, हमारे अपने जीवन के लिए भी और कलीसिया के रूप में भी। अगर हम एक बिदारी देखना चाहते हैं तो हमें ऐसे पश्चाताप की जरूरत है। निश्चित रूप से वो क्षमा की खान है, वो दया सागर है। निश्चित रूप से हमें अधिकार मिला है, पर हमें उसकी महिमा कैसे करनी है? हमें क्षमा मांगने वाला बनना है, क्षमा देने वाला बनना है और सच्चा पश्चाताप करके पापों से हमें अपना जो है मन हटाना है। प्रभु ने कहा इन पापों को दोहराना मत, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और इस क्षमा की खान के लिए सदैव आभारी रहें, क्योंकि इन सब कार्यों को यदि हम करेंगे, उसके बाद भी हम दूसरों को क्षमा करते रहेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, पापों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, हम क्षमा मांगने वाले भी होंगे, तब भी हमें क्षमा की खान की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके हमारा गुजारा नहीं था। ये जीवन की यात्रा हम पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को सारा आदर और महिमा हम दे। मैं एक छोटी सी बात बांटना चाह रहा था, इससे पहले खत्म करूं। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, आप सब लोग जो हिंदी बाइबल पढ़ते हैं कृपया इस चीज को नोट कर लें। ये एक धन्यवाद के लिए भी ये वचन है और यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है। देखिए पहला पत्रस बीएसआई की बाइबल में यहाँ पर एक ट्रांसलेशन में बड़ी गलती है और मेरे पास सबूत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास दो बाइबल है, ये बीएसआई की बाइबल है और ये दूसरी जो 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 आईबीपी इंडियन बाइबल पब्लिशर्स की बाइबल है, और तीसरी बाइबल है जो अंग्रेजी की बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन। यहाँ पर जो 5वां वचन है, पहला पत्रस पहला अध्याय और 5 वचन, वहां इस तरीके से लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ये बीएसआई की बाइबल में लिखा है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ एक गलती है, प्रभु दया करे और बीएसआई के लिए हम हमेशा आभारी रहते हैं, पर एक प्रार्थना भी करनी है कि बीएसआई वालों को प्रभु दर्शन दे कि सिर्फ वो बाइबल बेचने में ना लगे रहें, वो बाइबल में करेक्शंस करें, क्योंकि जितने भी हम हिंदी भाषी हैं लोग, वो जानते कई जगहों पर ट्रांसलेशन में एरर्स हैं। खैर, परमेश्वर दया करे। पर धन्यवाद हो, यहाँ पर आईबीपी वाली बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। उद्धार प्रकट होने वाली है, ये गलत है, ये हम सब जानते हैं। वहां तो वाला होना चाहिए। और ये जिनकी का मतलब क्या है? क्या ये स्वर्गीय मिरास की बात कर रहा है? नहीं, वो हम विश्वासियों के लिए है। और जब हम इस वचन को दूसरी बाइबल से पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही अलग हमें एक मीनिंग या अर्थ दिखाई देता है। वहां लिखा है तुम्हारी रक्षा, देखिए वहां लिखा है जिनकी रक्षा, यहां लिखा है तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। ये है एक्चुअल ट्रांसलेशन और यही इंग्लिश की बाइबल में भी है। सो मैं आप सबके लाभ के लिए, शायद दोबारा मौका ना मिले, सो आप लोग में से जो देख रहे हैं कृपया इस बात को नोट कर लें। बीएसआई की बाइबल में वो जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है, और जिनकी का मतलब है हम लोग। सो ये कितनी खुशी की बात है। हमारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना चाहिए, आदर से पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए, उन वचनों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, उन वचनों के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और हमें आशीष मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना करेंगे। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और बड़ाई करता हूं इस सुंदर संगति के लिए, सभी वचनों के लिए, आपके विचारों के लिए, आपके हर एक उपकार के लिए। सबसे ज्यादा प्रभु जी उस प्रभु छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए,
और उस जीवित आशा के लिए प्यारे पिता, क्षमा की खान के लिए, दया के सागर के लिए जो आप खुद हैं, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे अधिकार दिया है और प्रभु जी मुझे ये भी सिखाया है कि मैं कैसे इस क्षमा की खान का और इस दया के सागर का मैं आदर करूं, सम्मान करूं और प्रभु जी खुद भी उस क्षमा की खान की तरह बन जाऊं और उस दया के सागर की तरह बन जाऊं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस आराधना की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।